नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, सबसे प्रेम करो। बहुत बड़ी शक्ति है प्रेम। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। हे भाई, सबसे प्रेम करो। प्रेम जो है बहुत बड़ा मनुष्य के गुण है। जब आप दूसरे से प्रेम करोगे तो दूसरा आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि जैसे करोगे उधर दूसरे तरफ से वैसा ही उसके जवाब आएगा। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो भलाई में भलाई होता है, बुराई में बुराई होता है। इसलिए अपने दिल से बैर भाव निकाल दो। आज समय ऐसा है कि जितने अपने दुख से आदमी दुखी ना है, उतने दूसरे के सुख देख करके दुखी है। इसलिए चिंता से चतुराई घटे, कि दुख से घटे शरीर। पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई घटे, कि दुख से घटे शरीर। पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। भैया, पाप करोगे तो चिंता करोगे तो चतुराई बुद्धि के खत्म हो जाएगा। चिंता से चतुराई घटे, आ दुख से शरीर घटता है, आ पाप से लक्ष्मी घटती है। ऐसा सतगुरु के उपदेश है। चिंता जो है चिता से बढ़ करके होती है। इसलिए चिंता के आग में मत जलो। इच्छा रूपी कामना रूपी आग जो है उसमें दुनिया जलता है, इससे बचो। जितने मिलता है उतने वो आग बढ़ती है। जना हवन में जितने घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, उतने अग्नि प्रचंड होती है। उसी तरह से जितने संसार के वस्तु मिलते हैं उतना ही इसकी आग बढ़ता है। तो ये आग के जो है इसके जो है ये आग के जो है कम करो, छोड़ो, त्यागो। तो इसलिए जो है ज़्यादा के आग में मत झुलसो। और आगे जो है सतगुरु ये बताते हैं, गोधन गज धन बाज धना, अवर रतन धन खान। जब आवे संतोष धना, सब धन धूरी समान। भाई, दौलत के आग में जलने से, दौड़ने से या भटकने से या मरने से बढ़िया है
कि जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट हो जाओ। मनुष्य के भोजन पानी कपड़ा और रहने के ठिकाना थोड़े में गुजर हो जाएगा। ज़्यादा के आग में अपना जिंदगी नरक ना कर ले। कुछ रईस लोग के देखा गया है कि उसने जो है ज़्यादा के चक्कर में उसको खाने के समय ना है, सोने के समय ना है, टैबलेट खा कर के अपना समय काटता है, ना ही वो अपने परिवार में रहने के समय है, रातों दिन दौड़ता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठवर के ठोर। हे भाई, और के आग में मत जलो और दौड़ के आग में अपना जीवन नरक मत करो। मनुष्य अपना कल्याण तबे करता है जब उसके पास संतोष होता है। संतोष बहुत बड़ा गुण है, इसलिए संतोष रखो, सब्र रखो और जितना है उसी में शांति प्रिय होकर के अपना जीवन के निर्वाह करो। आज दुर्योधन के पास राज्य था, अपार दौलत था, और भगवान कृष्ण भगवान जो है दुर्योधन कौरव के समझाने के लिए धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उन्होंने धृतराष्ट्र से कहे कि राजन, आप जो है पांडव कौरव दोनों के आधा आधा हक दे दो बराबर के, और दोनों अपने अपने आधे आधे राज्य में गुजर बसर कर लें, इसी में दोनों के कल्याण है। वहाँ दुर्योधन बैठा था, उसने कहा कि हम उसको जो है कुछ भी नहीं देंगे, इसके अलावा और कोई विकल्प के ढूंढो। कृष्ण भगवान से कहता है, कृष्ण भगवान कहे कि 5 गो गांव दे दो, उससे पांडव अपना गुजर बसर कर लेंगे। तो 5 गांव भी देने के लिए मने कर दिया, कहा कि हम वो बिना लड़ाई के सुई के नोक के बराबर ना देंगे। कृष्ण भगवान कहे कि ये भी तुम्हारा याग पूरा हो जाएगा, समय आ रहा है। तो उसने जो है और समझाने के कुछ बात कहे, तो इसने जो है अपने सेना के आदेश देता है कि एक ग्वाला के बंदी बना लो। एक ग्वाला बहुत बढ़ के बोल रहा है। कृष्ण भगवान राजनीति में, धर्मनीति में पूरा पारंगत थे और किसी तरह से वो अपने ताकत के शक्ति के प्रदर्शन करके और वहाँ से जो है वापस आए। और उनकी बुआ जो है कुंती विदुर के घर में रह रही थी, तब विदुर की यहाँ रात में ठहरे। वहीं 56 प्रकार के भोग था दुर्योधन की यहाँ, उसको ठुकरा दिए और साग रोटी खा करके आप विदुर के घरे अपने बुआ के लगे शांति से रात बिताए और दूसरे दिन पांडव के पास आए और पांडव के सहारे सारी कहानी जो है सुना दिए। अब उसके बाद से रणनीति जो है तैयार होती है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो ये जो है अब ये निश्चित हुआ तो होता है कि दुर्योधन ये वो अहंकारी हो गया है कि जो भगवान के भी बात नहीं माना।
जब समय खराब होता है तो आदमी के बुद्धि खराब हो जाता है, और उसके दिन खराब जब होते हैं तो उसके जो है पतन के तरफ वो मार्गदर्शक मुंह हो जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जब बनने के समय आता है तो सुमति आती है, और जब बिगड़ने के समय आता है तो कुमति आती है। सुमति के मतलब है कि परिवार में सबके आदर होना, मेल होना, प्रेम होना, भरोसा होना, एक दूसरे के लिए मर मिटने के शक्ति होना। और जहाँ कुमति होती है वहाँ अपन ही घर, अपन ही परिवार में दोष देखने की कुदृष्टि हो जाती है। न मेल होता है, न प्रेम होता है, न विश्वास होता है, न भरोसा होता है, क्योंकि वहाँ कुमति है। विघटन होता है, तू मैं होता है, मेरा तेरा होता है, और उसी में संग्राम छिड़ता है और आग जला देती है। यही नरक है, और जहाँ सुमति है वो स्वर्ग है। तो ये अहंकार पाप के बाप है, इस अहंकार से बचना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। अहंकार जो है भयंकर दोष है। ये अहंकार जो है मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए जो है अहंकार से बचनी है। हम मनुष्य के जाति के कल्याण तबे होता है जब उसके अहंकार जो है टूटता है, छूटता है, अहंकार से ऊपर होता है। एक समय जो है रावण के अहंकार हो गया कि दुनिया में हमारे जैसे बलवान कोई ना है, और उसने जो है अपने अहंकार के चूड़ में निकला कि देखे हमारे जैसे बलवान दुनिया में कोई ना है। संयोग जो है बाल मिल जाता है। अब बाल के रावण के युद्ध होता है, और रावण इतना रावण के जो है बाल परास्त कर देता है और उसके अहंकार तोड़ देता है, और रावण के जो है 6 महीना बंदी बना के रखता है। तो इसलिए धन के, बल के, विद्या के, जवानी के, रूप के, किसी चीज के अहंकार मत करना। जर जोरू जमीन, किसी चीज के अहंकार मत करना। दुनिया में किसी के सदा रहना है। धरती वीरों से कभी खाली नहीं, एक से बढ़ के एक हुए और सबके जोड़ लगता है, और सबको टूटना पड़ता है। इसीलिए अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, पाप के बाप है, इसे पहचान करो। आज घर घर रावण बने पड़े हैं, यहाँ तक ले कि अपने बाप महतारी के बात मानने के लिए तैयार ना है। ये घोर पतन है, घोर अहंकार है। इसलिए जो है ये चीज़ से बचनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। एक नल नाम के राजा हुए, और नल जो है बड़ी धर्मात्मा राजा थे। उनके अंदर एक दोष आ गया जुआ खेलने के। वो अपने एक पटीदार जो है उसके साथ जुआ खेलने लगे, और अपना पूरा राजपाट हार गए। अब पूरा राजपाट हारने के बाद से वो अपने रानी के लेकर के वन में गए, तो उनके साथ जो है सब कुछ छूट गया, यहाँ तक ले कि पत्नी के भी साथ छूट जाता है और वो अकेले हो जाते हैं। इस तरह से जो है
एक राजा के यहाँ जाके नौकरी करना पड़ता है। और ये जो है नल के जो पत्नी थी दमयंती, ये पतिव्रता औरत थी, इसने भी एक राजा के यहाँ पहुँच जाती है। और राजा जो है उसके रिश्तेदार निकलता है और वो उसके रक्षा करता है। बाद में उसके यहाँ पहुँचा देता है। और पहुँचाने के बाद से नल के खोज होने लगती है और नल मिल जाते हैं। मिलने के बाद से फिर जो है ये जा कर के दोबारा जो है अपने सारे राज को हासिल करते हैं नल, और फिर अपने राजकाज करते हैं। आज ये जुआ खेलने के पीछे कितने बड़ा संकट आ गया। यही जुआ जो है युधिष्ठिर खेले थे शकुनी के साथ में। शकुनी तो लगा हुआ आदमी मामा था कि उसके दिमाग में बस एक ही बात था कि किसी तरह से हम जो है कौरव वंश के विनाश करेंगे। वो नहीं चाहता था कि हमारी बहन के शादी धृतराष्ट्र अंधा धृतराष्ट्र से हो गए। लेकिन भीष्म पितामह के दबदबा के वजह से शादी हुआ। और वो जो है जेंगा अनाज में घून लगते हैं और गेहूं के चाल देते हैं भीतर भीतर और सत्यानाश कर देते हैं, उसी तरह से ये हस्तिनापुर राज में ये घून के जैसे लगा था और कौरवों के मरवा दिया, बर्बाद करा दिया। ये जो है दुर्योधन जो था ये 100 भाई था, 100 के मरवा दिया। वो 5 थे पांडव, वो 5 सही सलामत बच गए। कर्ण जो है ये दुर्गुणी के साथ करने के वजह से ये महान योद्धा कर्ण भी मारा गया, कृपाचार्य मारा गया, द्रोणाचार्य मारा गया। उसी राज में विदुर था, सही सलामत बच गया, वही लड़ाई में भाग नहीं लिया जिसके वजह से वो महामंत्री भी था। तो जब एक देश से दूसरे देश के लड़ाई होता है, हिंदुस्तान के ऊपर जितने आतंकवादी आए वो वहाँ से सेना लेके नहीं आए थे, हिंदुस्तान के आदमी को भर्ती किए सेना में। और वही हिंदुस्तान के आदमी विदेशियों के तरफ से लड़ रहे थे और हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान के तरफ से लड़ रहे थे। मरने वाले दोनों हिंदुस्तानी थे। इस पर विचार करना। अंग्रेज जो है 20,000 आए और 1 करोड़ जो है हिंदुओं के ऊपर शासन किए। क्यों? या उसने जो है ये आपस में लड़ते रहे राजपूत राजाओं ने और इसी के वो नाजायज फायदा उठाए। ये सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और जो गद्दार विदेशी के बुला करके अपने भाई को मरवाया था, वो गद्दार जो है वो भी मारा गया। मिर्जाफर के, कासिम के, ये सब के जो है कहानी है। ये आपसी में लड़ गद्दारी करके अब मारे गए दोनों। राणा प्रताप हिंदुस्तान के बहुत बड़ा राजा थे और हिंदुस्तान के सपूत थे। लेकिन उन्हीं के भाई जो है शक्ति सिंह, मान सिंह अकबर के सेनापति बन करके और राणा हल्दी घाटी में राणा के संग लड़ रहे थे। ये भारत के दुर्भाग्य है। इसलिए सब चीज़ इससे समझनी चाहिए कि दुनिया जो है अपने से हारी है,
इसलिए ये हार के विषय में सचेत हो कर के जगो, सावधान हो जाओ, बचो, अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है एगो माहिल मामा होता है, उसके 3 बहनोई होते हैं। एक राजा परमाल होते हैं, महोबा का राजा, और एक जो है दक्ष राज होते हैं, एक बक्ष राज होते हैं, एक मलाहना बहन होती है, एक जो है अल्हर उदल की माँ जो है माँ होती है। और दक्ष राजा बक्ष राज के कालिंग के राजा से मिल करके माड़ोगढ़ के लड़ाई करा करके और उसमें जो है अपने बहनोई को मरवा देता है। और वो दक्ष बक्षराज के सिर काट करके माड़ोगढ़ के गेट पर टंगा हुआ था। संजोग बस जब अल्लाह हुआ, रुदल हुए, सब लड़के तैयार हुए, तो जा करके और कालिया के सिर काट करके लिया के महोबा में टांग दिए। यहाँ ये कहानी से शिक्षा लो कि जो सिर काटा उसके भी सिर कटा। भगवान राम जो है बाली को मारे थे, तब बाल बहेलिया बन के कृष्ण अवतार में और राम के बदला देना पड़ा। कृष्ण अवतार, कृष्ण भगवान को मारा था। जब जो भगवान लोग हुए उनको बदला देना पड़ा, तो दूसरा कौन है जो बदला नहीं दे सकता। वही राजा परमाल के बनाया हुआ ये जो है ताजमहल है, जिसको जो है ये परमाल राजा के बनाया हुआ एक महल है। इसी के जो है वो तोड़वा करके शाहजहां अपने बेगम के प्रेम के प्रतीक बनवाया। मुमताज जो है बहुत पहले बुरहानपुर में मर गई थी और वहाँ उसकी समाधि था। लेकिन बाद में तेजो महल जो है राजा परमाल के बनाया हुआ है, जो महोबा के राजा थे और जो ब्रह्मजीत के पिताजी थे। जिसके पृथ्वीराज चौहान के बेटी से शादी हुआ था ब्रह्मजीत के, उस राजा परमाल के बनाया हुआ चंदवंशी थे सब, चंदेला राजा।